कि रौनक जमाल साहब का नामिनेशन कैंसिल हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी हवा फैला रहा है उस अफवाह पे नहीं जाएं। मैं आप लोग के सेवा में इस नगर परिषद की शहर शहर गांव-गांव मेरी फील्डिंग चल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग मुझको देख के गले लगा ले रहे हैं। एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है और जो भी अफवाहें फैला रहा है उसका फैसला मेरी जनता करेगी, है ना। यह कोई भी अफवाह पे ना जाइए। अगर हमारी जनता मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे चेयरमैन बनाने का सौभाग्य प्राप्त करने देती है तो मैं वादा करता हूँ जो भी कमियाँ हैं हमारे नगर परिषद में वो सब को फ़ौरन दूर किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मीरगंज में ना महिला विद्यालय है, ना कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये मेरा प्रयास रहेगा, पहले भी मेरा प्रयास चल रहा है, बिहार सरकार से मंत्री लोग से बातें हो रही हैं और मैं कोशिश करूंगा इस बिंदु पे कि हमारे शहर में महिला कॉलेज आ जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए। जिस नगर परिषद में जितने भी छठ घाट हैं इस सब को पार्क टाइप में बनाया जाए, लाइट के व्यवस्था हो, झुलवा का व्यवस्था हो, तरह तरह का और झरना का व्यवस्था हो कि शाम को मेरी माताएं बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त अहबाब साथी, मेरे भाई बंधु वहाँ जाएं, बैठें और उनके खुशगवार हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, जिसके चलते वहाँ गरीब लोग भी अपना ठेला वगैरह खोंचा लगा के, है ना, 50 गरीब अपना बसर करे, गुजर बसर करे। मैं चेयरमैन बनने के बाद से इस शहर में जो भी नाली वगैरह रोड पे बह रहा है ये सब बंद हो जाएगा, शिविर का व्यवस्था होगा, अंडरग्राउंड नाली होगा। मैं हर सुविधा का, है ना, सफाई क्षेत्र में जितने भी आधुनिक हाईटेक सुविधा है मैं दूंगा। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। नगर परिषद क्षेत्र हो, नगर पंचायत हो, नगर निकाय के जो भी क्षेत्र हैं, तमाम जगह जहां प्रथम चरण में चुनाव होने हैं वहां नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। अगले 1 से 2 दिनों में तमाम अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन हो जाएगा। बावजूद इसके तमाम अभ्यर्थी सभापति पद के, उप सभापति पद के और वार्ड सदस्य के जितने अभ्यर्थी हैं, तमाम लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक और रात से फिर सुबह तक जनता को, मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सुबह से शाम तक लोगों के बीच जा रहे हैं, एक एक घरों को खंगाल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूँ गोपालगंज के मीरगंज में। आज मेरे साथ है एक अति विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, जनाब रौनक जमाल साहब। रौनक जमाल साहब मीरगंज के बहुचर्चित व्यवसायी हैं। सिवान, गोपालगंज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके व्यवसाय का डंका बजता है। इनकी पत्नी फरजाना बानो साहब यहाँ से सभापति पद की उम्मीदवार हैं और फरजाना बानो साहब के चुनावी कमाल को संभाल चुके हैं रौनक जमाल साहब। उनके तमाम कार्यों को, प्रचार कार्यों को, सब जगह लोगों से मिलना जुलना, वोट मांगना, सब कार्यों को संभाल रहे हैं रौनक जमाल साहब। आज मेरे साथ हैं और जमाल साहब से तमाम बिंदुओं पे बात होगी और एक एक के मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा, क्योंकि इनके बहुत होर्डिंग और पोस्टर दीवारों पे 6 माह पहले से लग चुके हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा अपने एजेंडे को दिए हैं कि अगर मुझे जनता वोट देती है, मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो इन तमाम बिंदुओं पर मैं काम करूँगा और जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है जमाल साहब आपका मेरे इस चैनल में। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं रौनक जमाल, मेरी पत्नी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। मैं तमाम मीरगंज नगर परिषद की जनता को आदाब सलाम प्रणाम करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं और व्यवसाय को क्षेत्र आपके लिए अच्छा था, व्यवसाय बहुत अच्छा ढंग से आप कर पा रहे थे। व्यवसाय के क्षेत्र से अलग हट के आप राजनीति की दिशा में क्यों आ गए? आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले आपके नाम की चर्चा एक बार हुई थी कि आप
विधानसभा के चुनाव में आपको टिकट मिल रहा है, उस समय भी राजनीति में आने की आहट मिली थी, सुगबुगाहट हुई थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दुर्भाग्यवश किसी कारण से उस समय आप चुनाव नहीं लड़ पाए। पुनः लगभग 20 वर्षों के बाद आप एक बार जनता के बीच हैं और एक एक घरों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। व्यवसाय से राजनीति की तरफ क्यों बढ़ गए आप? सबसे बड़ी बात है कि मीरगंज नगर परिषद की समस्या को देखते हुए मेरे दिल में काम करने की एक भावना जागी और मैं काम करने के ख्याल से कि इस शहर को, इस नगर परिषद को इतनी खूबसूरत बनाया जाए, जितनी भी कमियां हैं उसे दूर किया जाए, जिसके चलते मुझे चुनाव में खड़ा होना पड़ा और मैं चुनाव में खड़ा हुआ। आज मुझको चुनाव में मेहनत करते हुए 10 महीना हो गया। जिस समय मैं खड़ा हुआ किसी का नामो निशान नहीं था। मैं उस समय कंटिन्यू हर नगर परिषद में, हर गांव-गांव में मैं मेहनत और फील्डिंग करते आ रहा हूं। जनता की हर समस्या, हर बिंदु पे मेरी बातें हो रही हैं। क्या कमी है उस बिंदु को पर काम करने का, उस कमी को दूर करने का मेरा प्रयास चल रहा है कि अगर हमारी जनता मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे चेयरमैन बनाने का सौभाग्य प्राप्त करने देती है, तो मैं वादा करता हूं जो भी कमियां हैं हमारे नगर परिषद में वो सब को फ़ौरन दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मीरगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए सिवान, गोपालगंज, गोरखपुर, पटना जाना पड़ता है। अगर जनता आपके माथे पे जीत का सेहरा बांधती है तो क्या करेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, इमरजेंसी सेवा नहीं है, जिसके चलते मेरी जनता को रात में गोरखपुर, पटना इमरजेंसी में भागना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ मौतें हो जाती हैं। ना ब्लड बैंक की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना इमरजेंसी सेवा है। और इत्तफाकन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी गाड़ी से अपनी जनता को तुरंत पटना, सीवान, कहीं भी जाड़ा के दिनों 2 बजे रात को लेके अपने खर्च से भाग जाता हूँ। ये सच्चाई है। मैं कोशिश करूँगा, यहाँ छोटा प्राथमिक हॉस्पिटल है जिसको बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए। इमरजेंसी वो अभी खंडहर में तब्दील हो गया है, वहाँ जाने में डर लगता है। बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री लोग आए, लेकिन काम कराने वाला इस बिंदु पे बात करता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरी कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा, इसे बड़ा हॉस्पिटल दिया जाए, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, ताकि हमारी जनता को इमरजेंसी में कोई बात हो, है ना, कहीं जाना ना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी मीरगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मीरगंज में ना महिला विद्यालय है, ना कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी मेरा प्रयास चल रहा है, बिहार सरकार से, मंत्री लोग से बातें हो रही हैं और मैं कोशिश करूँगा इस बिंदु पे कि हमारे शहर में महिला कॉलेज आ जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए, जिसके लिए बिहार सरकार और मंत्री, शिक्षा मंत्री से मेरी बातें होगी और इस चीज़ को यहाँ लाने का मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा वादा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? छठ घाटों पर क्या आपकी योजना है? मेरी शुरू से ये योजना है कि आज 24 है ना, हमारे हिंदू भाई लोग का सबसे बड़ा त्यौहार छठ होता है। इस नगर परिषद में जितने भी छठ घाट हैं, ये सब को पार्क टाइप में बनाया जाए। लाइट के व्यवस्था हो, झुलुआ का व्यवस्था हो, तरह तरह का, और झरना का व्यवस्था हो कि शाम को मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त अहबाब, साथी, मेरे भाई बंधु वहाँ जाएं, बैठें और उनके खुशगवार हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, जिसके चलते वहाँ गरीब लोग भी अपना ठेला वगैरह खोंचा लगा के, है ना, 50 गरीब अपना बसर करे, गुजर बसर करे। ये मेरा प्रयास रहेगा। नालियों की सफाई के लिए क्या व्यवस्था है? शहर में सफाई की व्यवस्था कैसे और सुदृढ़ हो? हमारे शहर में आज सफाई की इतनी कमी है, जिसके चलते डेंगू का प्रकोप फैल चुका है। मैं चेयरमैन बनने के बाद से इस शहर में जो भी नाली वगैरह रोड पे बह रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। शिविर का व्यवस्था होगा, अंडरग्राउंड नाली होगा,
मैं हर सुविधा का, है ना, सफाई क्षेत्र में जितने भी आधुनिक हाईटेक सुविधा है मैं दूंगा। और इससे बेहतर बनाने के लिए हमारा शहर का रोड चौड़ा हो जाए। गांव-गांव में जहां नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, उस चीज़ को, रोड की व्यवस्था नहीं है, इस चीज़ को फ़ौरन बनाने का काम करूं। कुछ वैसे लोग हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, जो क्षेत्र आपके यहाँ नया जुड़ा है, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए बहुत सारी माताएं बहनें वैसी हैं जिन्हें आज तक पेंशन नहीं मिला। उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सरकार की योजना है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गरीबों का हक है जो उन तक नहीं पहुंचता है। निस्वार्थ जो गरीब का हक है तुरंत इमीडिएट उसके घर तक पहुंचेगा, उन लोग को मिलेगा, ये मेरा वादा है। सरकारी आवास योजना है जिसमें पैसा लिया जाता है, कहीं एक पैसा नहीं लेना है। जो गरीबों का हक है, आवासीय योजना है, उन तक पहुंचेगा, उस गरीब को मिलेगा, ये मेरा वादा है। भ्रष्टाचार गांव से लेकर और शहर तक की एक बहुत बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार शब्द जैसे कानों तक आता है, लोगों के मन में अनेकों प्रकार की बातें उमड़ने और घुमड़ने लगती है। भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में भी होगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या करेंगे आप, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और उसका कोई भी काम आसानी से, सुगमता से और सहजता से हो सके? जी, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मेरा जो भी प्रयास होगा मैं करूंगा, ताकि हमारे मतदाता, मेरी जनता को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी नगर की जनता से अपील करना चाहता हूं, मेरे बारे में तरह तरह के एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि रौनक जमाल साहब का नामिनेशन कैंसिल हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी हवा फैला रहा है उस अफवाह पे नहीं जाएं। मैं आप लोग के सेवा में इस नगर परिषद की शहर शहर गांव-गांव मेरी फील्डिंग चल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग मुझको देख के गले लगा ले रहे हैं। एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है और जो भी अफवाहें फैला रहा है उसका फैसला मेरी जनता करेगी, है ना। यह कोई भी अफवाह पे ना जाइए और मैं आप लोग के सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं आप लोग के बीच में हूँ। मुझे वोट दीजिए और मुझको चेयरमैन बनाइए। मैं अपने वादे पे खरा उतरूंगा, जो भी वादा किया हूँ जनता की सेवा में 24 घंटा मैं हाजिर हूँ। जनता से क्या गुजारिश करेंगे अपने सम्मानित मतदाता बंधुओं से? सबसे पहले कि मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए और मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ कि हमें एक मौका दीजिए। आज मैं आप लोगों के बीच में वोट मांग रहा हूँ, कल मैं वोट मांगने जाऊँगा, आप लोग खुद मेरे लिए वोट मांगेंगे, मेरा काम बोलेगा। अब मैं जितने भी आप लोगों से वादा किया हूँ, मैं अपने वादा पर खरा उतरूँगा। मैं अपने वादा पे हर बिंदु पे काम करूँगा ताकि मेरी जनता को किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। फरजाना बानो और फरजाना बानो के पति हैं जनाब रौनक जमाल साहब, सभापति पद की उम्मीदवार हैं फरजाना बानो जी और उनके ही पति हैं। इनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, छठ घाटों को सुंदर बनाने के लिए, आम लोगों को जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो, एक एक लोग उन योजनाओं से लाभान्वित हों, इन तमाम बिंदुओं पे काम किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर जनता एक बार मुझे मौका देती है, इस बार मैं जनता के पास वोट मांगने तो जा रहा हूँ, लेकिन अगले बार जब मैं वोट मांगने जाऊँगा तो लोग हमसे यही कहेंगे कि बाबू आप अपने घर बैठिए, आपके लिए अब आप वोट नहीं मांगेंगे, आपके लिए हम वोट मांगेंगे। इनका तर्क है कि मैं इतना 5 वर्षों में काम कर दूंगा, लोगों को इतना सम्मान दूंगा, इतना लोगों से लाड़ प्यार और दुलार करूंगा, अखलाक मोहब्बत से पेश आऊँगा कि अगली बार जनता मेरे लिए खुद वोट मांगने सड़कों पर उतर आएगी और एक एक व्यक्ति मेरे लिए वोट मांगेगा। अब देखना है जनता आगे आगे करती है क्या। फरजाना बानो के पति जनाब रौनक जमाल साहब के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप सबों को सादर नमस्कार और प्रणाम। एक बात और कहना चाहूँगा,